गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी फर्स्ट चैप्टर 11 राजा के जूते नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग के दौरान मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक था राजा और एक था उसका मंत्री। राजा का नाम था अमीर चंद और मंत्री का गरीब चंद। एक दिन अमीर चंद ने गरीब चंद से कहा, सुनो मंत्री जी, कल हम राज में घूमने निकले गए तो हमारे पैरों में धूल लग गई। धूल की इतनी मजाल कि वह हमारे पैरों में लगे। तुम लोग मुफ्त का खाते हो, इस धूल का कुछ करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। राजा की बात सुनकर गरीब चंद घबरा गया और थरथर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप हमारे अन्नदाता हैं। अगर आपके चरणों पर धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपकी चरण धूल कैसे मिलेगी। गरीब चंद की बात सुनकर राजा खुश हो गया, फिर भी कुछ अकड़ कर बोला, जो भी हो, हमें धूल से नफरत हो गई है। तुम इसे पूरे राज से हटवा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। राजा का ऐसा आदेश सुनकर गरीब चंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने देश विदेश के सभी विद्वानों से धूल हटाने का उपाय पूछा, लेकिन कोई भी उसे सही उपाय नहीं बता पाया। लाचार गरीब चंद ने राजा को खुश करने के लिए एक अनोखा उपाय सोचा। उसने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज की सारी प्रजा में बंटवा दिया। राजा के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से राज के सभी लोग गलियों मोहल्लों में झाड़ू लगाने लगे। इससे धूल इतनी उड़ी कि सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया और राजा खांसते खांसते बहुत परेशान हो गया। राजा ने गरीब चंद को बुलाया और कहा, मंत्री जी, तुम्हारी व्यवस्था तो बहुत ही बेकार है। धूल हटाने के चक्कर में चारों ओर धूल ही धूल कर दिए। अगर 2 दिन में धूल नहीं हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर गरीब चंद सिर से पांव रखकर भागा। उसने हजारों भिस्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में पानी इतना खर्च हो गया कि कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। वह अलग राज के लोग प्यास के मारे मरने लगे। राजा ने गरीब चंद को एक बार फिर डांटा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। तुम जैसों को तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए। सारे राज में क्या कीचड़ कीचड़ कर रखा है। घबराए गरीब चंद ने तुरंत योग मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। मंत्रियों ने गरीब चंद को सलाह दी कि अगर राज की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। गरीब चंद ने यह सलाह राजा को बताई। राजा को यह बात ठीक लगी और उसने देश के सभी चर्मकारों को बुलाया। चर्मकारों को जब पता चला कि उन्हें शायद राज की धरती को मरना है तो ये बुरी तरह घबरा गए और राजा से बोले, महाराज, न तो हमारे पास इतना चमड़ा है और न ही इतनी शक्ति कि पूरे राज की धरती को मर सकें। तभी एक बूढ़ा चर्मकार बोला, महाराज, मैं एक उपाय बताऊं। राजा बोला, तुम क्या बताओगे? विद्वानों की पूरी सभा तो इसका हल नहीं बता पाई। आए हो। बूढ़ा चमकार बोला, आप आज्ञा तो कीजिए। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े चमकार ने अपने झोले से मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पाँव में डाल दिया। अब वह राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना करने लगा। जूते पहनकर राजा कुछ दूर चल के देखा। राजा ने कुछ दूर चलकर देखा, उसके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। बूढ़े चर्मकार द्वारा अपनाए गए उपाय से गरीब चंद की जान बच गई और उसी दिन से लोग जूते पहनने प्रारंभ कर दिए।
अब अब राजा के जूते नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। बहुत समय पहले अमीर चंद नाम का एक राजा था। उसके मंत्री का नाम गरीब चंद था। एक दिन राज घूमते समय उनके पैरों में धूल लग गई। इससे वे मंत्री पर बहुत नाराज हुए। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी तो हम लोगों को आपके चरणों की धूल कैसे मिलेगी। राजा ने पुनः कहा, मुझे धूल से नफरत है, इसे पूरे रात से हटवा दो। यह सुनकर गरीब चंद चिंतित हो गया। लाचार होकर गरीब चंद ने कई लाख झाड़ू खरीदे और उन्हें राज की सारी प्रजा में बंटवा दिया। अब सभी गली मोहल्लों में झाड़ू लगने लगे। इससे धूल इतनी उड़ी कि राजा खांसते खांसते परेशान हो गया। राजा ने गरीब चंद को बुलाकर कहा कि धूल हटाने के चक्कर में तो तुमने चारों ओर धूल ही धूल कर दी। यदि 2 दिन के अंदर में धूल ना हटी तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा की बात सुनकर मंत्री ने हजारों भिस्तियों को धूल पर पानी छिड़कने की आज्ञा दी। छिड़काव में पानी इतना खर्च हुआ कि कुओं और तालाब का सारा पानी खत्म हो गया और चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। लोग प्यासे मरने लगे। राजा ने फिर गरीब चंद को डांटा और कहा, तुमने तो हमें बर्बाद कर दिया। तुम जैसों को तो सूली पर चढ़वा देना चाहिए। घबरा कर तुरंत योग मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। मंत्रियों ने गरीब चंद को सलाह दी कि पूरे राज्य को चमड़े से मर दिया जाए तो धूल से बचा जा सकता है। राजा को यह बात ठीक लगी। उसने देश के सभी चर्मकारों को बुलाया। चर्मकारों को जब यह पता चला तो वे बुरी तरह घबरा गए और राजा से बोले, महाराज, हमारे पास इतना चमड़ा नहीं है कि हम पूरे राज्य को मर सकें। तभी एक बूढ़े चर्मकार ने इसका हल बताने की आज्ञा मांगी। राजा ने उसकी बात मान ली। बूढ़े चर्मकार ने अपने झूले से एक मुलायम चमड़े का टुकड़ा निकाला और उससे एक जोड़ा सुंदर सा जूता बनाकर राजा के पैरों में डाल दिया। अब उसने राजा से थोड़ा चलने की प्रार्थना की। जूते पहनकर राजा ने कुछ दूर चल के देखा। उनके पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। बूढ़े चर्मकार के अपनाए गए उपाय से गरीब चंद की जान बच गई और उसी दिन से लोग जूते पहनने लगे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। गा पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम लिखिए। कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया, ये सही है। गरीब चंद घबरा गया और थर-थर कांपने लगा, ये सही है। राज की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए, ये भी सही है। राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई, सही है। जूते पहनकर चलने से राजा के पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा, ये भी सही है। घा सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, धूल पर पानी छिड़कवाने से क्या हुआ? लोग प्यास के मारे मरने लगे, ये सही है। राज के लोगों द्वारा गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने पर क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश बंद पड़ गया। अंगा रिक्त स्थान भरिए। चर्मकारों, पैरों, जूते, सूर्य। पहला, राजा अमीर चंद के देश में धूल लग गई थी पैरों में। दूसरा, धूल उड़ने से देश का प्रकाश मंद पड़ गया था, सूर्य। तीसरा, राजा ने देश के सभी देश को बुलवाया, चर्मकारों। चर्मकार ने राजा को देश का जुड़ा दिया, जूते।
इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।